हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल लॉर्ड ऑफ धर्मा वचन। संसार दुख का कारण है, धर्म सुख का मार्ग है। सभी जीव सुखी चाहते हैं, कोई भी दुख नहीं चाहता। धर्म हमें दुख से मुक्ति पाने और सुख को प्राप्त करने के तरीक़े सिखाता है। हम जिस धर्म का अनुशीलन करते हैं, दरअसल वही हमें थामे रहता है। इस बात को कई तरीक़ों से स्पष्ट किया जा सकता है। धर्म दुख से हमारी रक्षा करता है और सच्चे सुख के सभी और खुशी का स्वरूप भौतिक या मानसिक हो सकता है। दुख के भी दो स्वरूप होते हैं, भौतिक और मानसिक। हालांकि हम सभी खुशी को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हमसे बहुत से ऐसे हैं जो इसे पाने के तरीके से अनजान होते हैं, और जो तरीके हम अपनाते हैं वे हमें दुख की ओर ले जाते हैं। कुछ लोग आजीविका चलाने के लिए चोरी और हत्या का मार्ग अपनाते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उन्हें खुशी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से लोग व्यापारी, किसान आदि के रूप में कार्य करके कानून के दायरे में रहते हुए खुशी को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। बहुत से लोग इन तरीकों को अपना कर बहुत धनवान हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार की खुशी चिरस्थायी नहीं होती है। यह खुशी परम सुख नहीं देती है। हमें कितनी ही खुशी या भौतिक सुख साधना क्यों न मिल जाए, हम उतने से कभी संतुष्ट नहीं होंगे। हम एक पूरे देश के स्वामी भी क्यों न बन जाएं, हमारी ओर अधिक पाने की भूख नहीं मिटेगी। खुशी के पाने के लिए हमारे प्रयास कभी ख़त्म नहीं होते हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए कार आदि जैसे सबसे तेज़ साधनों का प्रयोग करते हैं। यह कोशिश कभी ख़त्म नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि सांसारिक आपाधापी कभी ख़त्म नहीं होती, बस चलती रहती है। हम कभी इस बात को समझ सकते हैं, सांसारिक सुखों की खोज कभी पूरी नहीं होती। नया खिला हुआ फूल ताजगी भर देता है, और पुराना खिला हुआ फूल इस जीवन में आप कुछ भी हासिल कर लें, उसका अंत होना निश्चित है। समय बिताने के साथ ही उसका अंत निकट पहुंच जाता है। हमारे जीवन का अंत समय आने पर जहां हमें सबसे अधिक दुख भोगने पड़ते हैं, हम मोटर वाहनों का उदाहरण ले सकते हैं। आप कबाड़ हुई कारों के किसी यार्ड के पास से होकर गुजरते हैं। यहाँ बेकार हुई कारों को पटक दिया जाता है। यही अंतिम पड़ाव है, एक ऐसी अवस्था जहाँ सब कुछ कबाड़ में तब्दील हो जाता है। कार जब अच्छी हालत में होती है, तब भी हम उसे लेकर चिंतित रहते हैं। हमें चिंता होती है कि उसके पुर्जे खराब तो नहीं हो जाएंगे। हमें उसके टैक्स, बीमा आदि के भुगतानों की चिंता बनी रहती है। इसी उदाहरण को हम अपने दूसरे भौतिक सुख साधनों पर भी लागू कर सकते हैं। हमारे पास जितना अधिक होता है, हमें उससे लेकर उतनी ही अधिक चिंता होती है। धर्म हमें मानसिक खुशी को प्राप्त करने के साधनों के बारे में शिक्षा देता है। किसी प्रकार की मानसिक खुशी पाने के लिए हमें कोई शारीरिक श्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए हमें अपने मन के स्तर पर श्रम करने की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे मन के साध्य का एक लंबा प्रभाव होता है, जो हमारे भविष्य के जन्मों तक भी जाता है, और जो हमारे पिछले जन्मों से भी जुड़ा होता है। प्रत्येक जन्म में हम एक शरीर धारण करते हैं, और उस शरीर के लिए सुख सुविधाएं जुटाने का प्रत्येक करते हैं, लेकिन हमारा चित्र मृत्यु के बाद भी कामयाब रहता है। इसलिए हमें अपने लिए ऐसी खुशी की कामना करनी चाहिए जो न केवल उत्कृष्ट और स्थायी हो, बल्कि हमारे लिए भविष्य के सभी जन्मों में भी कामयाब रहे, जिसकी निरंतरता में कोई व्यवधान न हो।
चित्र मृत्यु के बाद भी कामयाब रहता है, इसलिए हमें अपनी लिए ऐसी खुशी की कामना करनी चाहिए जो न केवल उत्कृष्ट और स्थायी हो, बल्कि हमारे भविष्य के सभी जन्मों भी कामयाब रहें और जिसकी निरंतरता में कोई व्यवधान न हो। हम जो भी कार्य कल्पना करते हैं, चाहे वे सकारात्मक हो या ना हो, केवल यही धर्म नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य के जन्मों का ध्यान में रखकर सकारात्मक कर्म करना ही धर्म है। खुशी या दुख हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं। इन कार्यों कृतों की दृष्टि से नकारात्मक कर्म नकारात्मक परिणाम उत्पन्न करते हैं और सकारात्मक कर्म सकारात्मक परिणाम उत्पन्न करते हैं। इस जीवन में हम जो कुछ भी अच्छा कर पा रहे हैं, खेतों की बुआई करना आदि, यह सब हमारे पिछले जन्मों के सकारात्मक कर्मों का सुपरिणाम है। यदि हम बहुत बीमार रहते हैं, या यदि हम दुखी रहते हैं, या यदि हमारी आयु कम रहती है, तो यह सब हमारे विवेक के नकारात्मक कर्मों का परिणाम है। उदाहरण के लिए, दो व्यापारी हैं, उनमें से एक बहुत सफल रहता है और दूसरा व्यापार में सफल नहीं होता। ऐसा पिछले कर्मों के कारण होता है। दो व्यापारी हैं, एक बहुत मेहनत करता है और फिर भी सफल नहीं हो पाता, जबकि दूसरे को कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती, फिर भी वो सफल रहता है। एक अन्यथा उदाहरण, यदि आप जीव हत्या करते हैं तो आप अधिक समय तक नहीं जिएंगे और आप रोगों से घिर जाएंगे। आप यहाँ उपस्थित की सलाह से इन सब चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं। यदि आप इन नकारात्मक कर्मों से परहेज करें तो आपको किसी निमंत्रण योनि में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि आपका जन्म मनुष्य योनि में या फिर देव योनि में होगा। किंतु मनुष्य या देवता के रूप में जन्म लेने भर से आपको परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। यह सब तो दुख ही प्राप्ति है। ऐसा क्यों होता है? यदि आप कोई ऊंचा पद पा लेते हैं तो फिर निमंत्रण पद पर आपकी अवनति होती है। यदि आप निम्न पद पर होते हैं तो फिर ऊंचे पद पर आपकी उन्नति हो जाती है। इस उतार चढ़ाव से बहुत दुख उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप भूखे हो तो आप भोजन करते हैं, लेकिन यदि आप बहुत अधिक खा लें तो फिर आप बीमार हो जाते हैं। यदि आपको सर्दी लग रही हो तो आप गर्मी के साधन चला लेते हैं, और बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न हो रही हो और फिर आपको ठंडक के लिए उपाय करना पड़ता है। तो इस प्रकार के अनेक दुख हैं। संसार बार बार होने वाला जन्म, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, इस प्रकार के दुखों से भरा पड़ा है। ऐसा कर्म और अशांति मनोभाव और दृष्टि के कारण होता है। हमें शून्यता या अस्तित्वहीनता के विवेक सचेतना विकसित करने की आवश्यकता है। हम 16 अहिर्तों और दूसरे निमंत्रण आयोग को ऐसे लोगों के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं जो अपने भवचक्र के अंत तक पहुंच चुके हैं। हालांकि हम अपने भवचक्र को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इतना भरकर लेना काफ़ी नहीं है, क्योंकि ने भी किसी सीमित सचमा वाले जीवों सचेत जीवों से हमारे प्रति अधिक सद्यता प्रदर्शित नहीं की है। हमें डेयरी उत्पाद पशुओं की सहायता के कारण प्राप्त होती है। यदि हमें भोजन के रूप में मांस प्राप्त होता है तो वह हमें स्वस्थ पशुओं के वध का परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। सर्दियों में हम लोमर्च और ऊन से बने कोट पहनते हैं तो वे भी हमें पशुओं से ही प्राप्त होते हैं। यह उनकी दयालुता है कि वे हमें सब कुछ उपलब्ध करते हैं, हमें स्वयं बुद्धिमान प्राप्त करते हैं। सभी जीवधारियों की दयालुता का ऋण चुकाना चाहिए, तब हम सभी सीमित क्षमता वाले जीवों के लक्ष्यों को पूरा कर सकेंगे। श्रावक और अरहत सभी सीमित क्षमता वाले जीवों के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकते हैं।
इस कार्य को केवल कोई बुद्धि ही कर सकता है, इसलिए हमें सच्चे अर्थ में उनकी सहायता करने के लिए यह कार्य करना चाहिए। इसके लिए हमें स्वयं बुद्ध बनना होगा। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? धर्म का पालन करके भारत में बहुत पहुँचे हुए महासिद्ध हुए हैं। उनमें से 80 का जीवन चरित्र में ज्ञात है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसे असंख्य लोग हुए हैं। ये लोग अपने जीवन काल में ही ज्ञानोदय को प्राप्त कर लेते हैं। तिब्बत में मिलायरेपा और कांगू, निंगमा, शाक्स और गेलु न्योको के अनेक महान आचार्यों के उदाहरण उपलब्ध हैं। एक बार बुद्धता को प्राप्त कर लेने के बाद हमारे धर्म संबंधी अंतिम चरण पर पहुंच जाते हैं। शुरुआत में धर्म के अनुशीलन का कार्य बहुत कठिन प्रतीत होता है, लेकिन फिर वह सरल हो जाता है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं उसको करने के मिलने वाला सुख भी बढ़ता जाता है। धर्म की पद्धति पूर्ण सुख की आवश्यकता में होती है। सांसारिक कार्य कल्पना हमें केवल दुखी देती है। उदाहरण के लिए, जब लोगों की मृत्यु होती है तो जीवन के मृत्यु के रूप में फैलत या समाप्त होने केवल दुख और तकलीफ की ही उत्पत्ति होती है, जो न केवल स्वयं उन्हें दुख पहुंचाती है बल्कि उनके पीछे छूट जाने वाले सज्जनों को भी तकलीफ देती है। जैसा कि उनके अंतिम संस्कार के समय होता है, हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए और कुछ धर्म कार्य करना चाहिए। ज्ञानोदय की प्राप्ति के साथ धर्म की परिणति या अंतिम बिंदु पर पहुंचने पर केवल हमें बल्कि दूसरों को भी केवल सुखी मिलना चाहिए। हमें 10 नकारात्मक कृत्यों को करने से बचना चाहिए। यदि हम सकारात्मक कर्म करते हैं तो हमें खुशी की प्राप्ति होगी, लेकिन यदि हम नकारात्मक काम करते हैं तो हमें दुख की प्राप्ति होगी। हमें अपने कर्मों के परिणामों के बारे में विचार करना चाहिए और अपने कर्मों के कारण के रूप में अपने चित्त का विवेचन करना चाहिए। जब हम यह विवेचन करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे चित्त में 3 विदेश पूर्ण मनोभाव और प्रकृतियाँ मौजूद हैं: इच्छा या वासना, देशभाव और संकीर्ण मनस्क, अज्ञानता, भोलापन। इन तीनों से 84,000 किस्म के अशांत मनोभाव और प्रकृति उत्पन्न होती है। यही 84,000 भारतीय हमारी प्रमुख शत्रु हैं। इस प्रकार हम अपने शत्रुओं को अपने आसपास नहीं बल्कि अपने भीतर तलाश करते हैं। इन 84,000 में से 3 विद्वेषपूर्ण मनोभाव हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं और इनमें से भी सबसे खतरनाक शत्रु संकीर्ण मनस्क, अज्ञानता या भोलापन है, जो हमारे चित्र के प्रभाव में मौजूद रहता है। कुल मिलाकर हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने अंदर के इन शत्रुओं को मार भगाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी वजह से बौद्ध धर्म के अनुयायियों को अतिरिक्त नागपा कहा जाता है, क्योंकि वे हमेशा आत्मनिरीक्षण करते हैं। यदि हम अपने मानसिक साथियों में इन अशांतिकारी मनोभावों और प्रकृतियों का शमन कर देते हैं तो हम अपने सभी दुखों को भी समाप्त कर देते हैं। ऐसा करने के लिए प्रयासन रहने वाले व्यक्ति को ही धर्म का अनुयायी होता है। केवल अपने अंदर के अशांतकारी मनोभावों और प्रकृतियों का शमन करने के लिए धर्म का अनुशीलन करने वाले व्यक्ति का अनुशीलन हीनयान का अनुशीलन है। लेकिन जब हमने केवल अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए, अपने भ्रमों को दूर करने के लिए कार्य करते हैं, बल्कि दूसरों के कल्याण को अधिक महत्व देते हैं हुए इस उद्देश्य के साथ अपने मिथ्याबोध को मिटाने का प्रयत्न करते हैं कि हम दूसरों के चित्त के अशांतकारी मनोभावों और प्रकृतियों को भी दूर करने में उनकी सहायता कर सकें, तब हम महायान के साधन अनुयायी हुए इस देह की भौतिक
चेष्टाओं के आधार पर हमें महानी बनने के लिए प्रयत्न होना चाहिए, और ऐसा करने का परिणाम यह होता है कि हम किसी बुद्ध की भांति ज्ञानोदय को प्राप्त करने के लिए भोग बन जाते हैं। मुख्य बात यह है कि हमें सदैव सभी का हित करने का प्रयत्न करना चाहिए और कभी भी किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। उमाड़ी का उच्चार करते समय हमारे मन में यह विचार होना चाहिए कि इस जाप से अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा से सीमित क्षमता वाले सभी जीवधारी लाभान्वित हों। भौतिक स्तर पर हमें जो यह काया मिली है, इसे प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। मनुष्य योनि में जन्म आसानी से नहीं मिलता। उदाहरण के लिए आप इस पृथ्वी को देख लो, इसका अधिकांश भाग समुद्र है। अगर आप विचार करें कि इन समुद्रों में कितनी मछलियाँ होंगी, पृथ्वी पर अधिकांश जीवधारी पशुओं और कीड़ों मकोड़ों के रूप में हैं। यदि हम इस पूरे ग्रह को और इसमें रहने वाले पशुओं और कीड़ों की संख्या की दृष्टि से देखें तो हमें मनुष्य के रूप में जन्म मिलने की विरलता का बोध होगा। धर्म के मार्ग में बोध और ज्ञान की प्राप्ति बहुत धीमी है, गति से होती है। ऐसा कुछ दिनों, कुछ समय, सप्ताह या महीना की साधना से नहीं होता। वस्तुतः धर्म का ज्ञान प्राप्त करना तो दूर बिल्ले की कुछ मनुष्य धर्म के बारे में विचार करते हैं। इसके लिए लंबे समय तक सतत साधना करने की आवश्यकता होती है। यहाँ एक विद्वान जैसे उपस्थित हैं जो इस संबंधों में आपकी सभी संख्याओं को समाधान कर सकते हैं। कालांतर में बुद्ध के धर्म का प्रसार होता रहेगा और यह दूर दूर तक फैलेगा। आज भी इसका प्रसार हो रहा है और यह एक जीवित धर्म है। जब बुद्ध ने पहले उपदेश दिया समय उनके केवल 5 शिष्य थे। इन्हीं लोगों से वह फैला और आज उसका कितना विस्तार हो चुका है। अब हमारे पास परम पावन दलाई लामा है जो शाक्योनी के सल्तनन हैं और के कबूतर में यहाँ पधारने वाले हैं। परम पावन आपको जो भी उपदेश दे उसे ग्रहण कर लें और निष्ठापूर्वक उसका अनुशीलन करें। शिक्षाओं का सार यह है कि कभी किसी जीव को हानि न पहुंचाएं और हमारे मन में कोई दुर्भाव न हो, केवल सभी कल्याण करने का प्रयत्न करें। यही मुख्य बात है। यदि आप ऐसा आचार करेंगे तो भविष्य में इसके बड़े लाभ होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें।